हाँ देख के थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। Good morning, all of you. We are again represented. The today's topic is बेटा सबसे पहले हम आप लोगों का अपनी क्लास में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का टॉपिक फिलहाल पिछले कल का टॉपिक हमने बताया था, अल्फाबेट्स के बारे में आपको बताया था। और आज का टॉपिक आपको क्या है? वर्ड। बेटा आपको आज इंग्लिश लैंग्वेज में हम वर्ड के बारे में बताएंगे, वर्ड के बाद सेंटेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वर्ड और सेंटेंस में सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं पिछले वीडियो की कि क्या हमने बताया था। अल्फाबेट के बारे में बताया था। तो अल्फाबेट में बेटा द ग्रुप ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड द अल्फाबेट। इसमें बेटा 2 टाइप्स के लेटर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? वॉवेल होता है, वॉवेल। और सेकंड बेटा कॉन्सोनेंट। ओके बेटा, वॉवेल कितने हैं? नंबर ऑफ वॉवेल AEIOU, ये बात क्लियर हो गई। और कॉन्सोनेंट कितने हैं बेटा? ये 21 है। इसके बाद जो ABCD आपने 26 पढ़ा है, उसमें ये 5 को छोड़ के बाकी सब क्या है? अल्फा, ये कॉन्सोनेंट है। बात क्लियर हो गई। इनको लिखने का भी तरीका आपको बताया था, AEIOU। और इसके बाद बेटा BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXY एंड Z। ये बेटा हो गए कॉन्सोनेंट आपके, और ये हो गए आपके वॉवेल। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक ये है कि वर्ड कैसे बनता है। तो वर्ड बनाने के लिए सबसे बड़ी टॉपिक, आपको सबसे आसान टॉपिक बताते हैं। वर्ड बेसिकली होता क्या है? आपको बताया था इससे पहले कि कन्विंस करने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपके अब्स्ट्रैक्ट को समझना। अगर आप अपनी भावनाओं को दूसरे से शेयर करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में प्रोनाउंसिएट तो करेंगे ही करेंगे। तो प्रोनाउंसिएट बेटा एक प्रॉपर साउंड को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, वो मिक्स साउंड को प्रोनाउंसिएट करेंगे। यानी कि उसमें वोकल साउंड भी होगा और कॉन्सोनेंट साउंड भी होगा। अब इनका मिक्स होगा बेटा, यानी कि कॉपीराइट भी इसमें सम्मिलित होगा और ओरिजिनल साउंड भी सम्मिलित होगा। तो इस तरह से जब ये क्या होते हैं? कॉपीराइट्स भी है, आपके ओरिजिनल साउंड भी है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, इनका एक ग्रुप बन रहा है। तो आपको पहले ही बताया था कि ये साउंड को जब मिक्स होते हैं बेटा, तो वो लेटर को बनाते हैं। अब एक लेटर से तो काम चलेगा ही नहीं, तो क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर बनना है। एक प्रॉपर साउंड को, प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट को, यानी प्रॉपर भाव को, एक भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसको कई चीजों का, कई अक्षरों का मेल, ये कह सकते हैं हिंदी में कि कई अक्षरों का मेल करते, कई अक्षरों को मिला के एक निश्चित भाव को आप दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो बेटा क्या हो गया? इसका सिंपली आपको बता दें कि किसी भी अब्स्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस ग्रुप ऑफ लेटर का यूज करते हो आप, उसी को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो सिंपली आपने रटा होगा पीछे की ग्रुप ऑफ लेटर, द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव कांस्टेंट अब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द वर्ड। ओके, तो डिफिनीशन इसकी बेटा बिल्कुल आसान है। द ग्रुप ऑफ लेटर, द लिख देते हैं, द ग्रुप ऑफ लेटर which have proper abstract, प्रॉपर वैल्यू लिख दीजिए बेटा, अब्स्ट्रैक्ट लिख दीजिए बेटा, या मीन लिख दीजिए बेटा, ठीक है। which have a proper mean is called word। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गई। हमने ये बताया। अब कोई भी वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एट, देखिए यहां पर वोकल कार्ड भी है और आपका कॉन्सोनेंट भी है।
ये दोनों मिलके, ये दो लेटर मिलके क्या बना रहे हैं, यानी कि आपको वोकल साउंड भी है, वोकल यानी वॉवेल भी है और कंसोनेंट भी है। अब ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एक प्रॉपर भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, एक प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बेटा डोर, क्लोज, ये सब क्या है, ये सब आपको क्या कर रहे हैं, द ग्रुप ऑफ लेटर है, और ये एक प्रॉपर मीन को क्या कर रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बेटा, लेटर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब लेटर की बात यहां से क्लियर हो गई। अब लेटर में भी हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि लेटर क्या है, दो तरह के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, एक कैसे होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, एक सार्थक होते हैं जिनका कोई एक प्रॉपर अर्थ होता है, और एक निरर्थक होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वैसे ही बेटा, लेकिन इंग्लिश में इन सब का लोचा नहीं होता है, इंग्लिश में इन चीजों को समझना नहीं होता है। इसमें क्या है, एक सीधी बात होती है, जो हिंदी में आप पढ़े हैं उसी को इंग्लिश में उतारना है बेटा, कॉपीराइट ही करना है। जैसे क्या है, अब आप कोई भी लेटर इस तरह से आप लिख दिया, अब ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर ही है बेटा, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका कोई मीन निकल रहा है, कोई मीन नहीं निकल रहा है, तो इसको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो वर्ड, हम वो वर्ड का नाम उसी ग्रुप ऑफ लेटर को देंगे जिसका एक प्रॉपर मीन होगा। वैसे ही बेटा हिंदी में बताया ना कि ज्यादा लोचा नहीं सहना है। हिंदी में आप समझे हैं कि सार्थक का अर्थ शब्द वो होते हैं जिनका एक उचित अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई उचित अर्थ नहीं निकलता है। जैसे लोटा ओटा, खाना होना, सोना सोना होना, इन चीजों का, सोना तो ठीक है, होना क्या होता है, खाना तो ठीक है, वना क्या होता है, खाना पीना तो ठीक है, ठीक है, लोटना ओटना, तो लोटना तो ठीक है, ओटना क्या होता है। तो बात तो ये होती है बेटा कि वह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका तो प्रॉपर मीन होता है, लेकिन उस प्रॉपर मीन के साथ कुछ ऐसे वर्ड जुड़ जाते हैं, साधारण बोल चाल में कुछ ऐसे वर्ड जुड़ जाते हैं जिसका कोई मीन नहीं होता है। तो जिसका कोई मीन नहीं होता है बेटा, उसी को निरर्थक शब्द कहते हैं, या इंग्लिश में बेटा नॉट मीन वर्ड कहते हैं। ठीक है, उनको वर्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। बात क्लियर हो गई। तो वर्ड की कैटेगरी में उसी ग्रुप ऑफ लेटर को रखा जाएगा जिसका एक प्रॉपर मीन होगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो बेटा ये थोड़ी सी हिंदी ग्रामर से ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ग्रामर से ले लीजिए, ये इसका प्रयोग बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रांगली होता है जब तक वर्ड पावर। तो बेटा एक शब्द और भी आ जाता है, इसमें इंक्लूड होता है वैकेबुलरी। क्या आता है, इट इज अ हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वैकेबुलरी जो होता है, इट इज अ हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मान लो कि किसी भी चीज को, अगर एक मकान को खड़ा करना है बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी नींव को मजबूत करना होता है। तो ठीक इसी तरह से बेटा, अगर जैसे मकान को खड़ा करने के लिए नींव को मजबूत करना होता है, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैकेबुलरी का ज्ञान होना। मतलब वैकेबुलरी इट इज अ लिस्ट ऑफ कॉमन वर्ड्स, इट इज अ लिस्ट ऑफ, जिसको आप हिंदी में अब तक केजी से ऊपर तक आ गए हैं, पढ़े होंगे बेटा, वर्ड मीनिंग। तो बेटा वो ये वैकेबुलरी क्या होती है, वर्ड पावर होता है। यानी कि जितने भी इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में ये वर्ड्स हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनका प्रॉपर मीन क्या होता है, उसी को क्या करना होता है, उसके सही फॉर्म में याद करना होता है, लर्न करना होता है। तो बेटा वैकेबुलरी का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो अगर एक अगले टॉपिक में हम आपको वैकेबुलरी के बारे में बता देंगे। ठीक है, अभी वर्ड के बारे में क्लियर हो गई कि वर्ड होता क्या है बेटा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे वैकेबुलरी के बारे में। ओके, थैंक यू।